बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज दोस्तों, यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, इससे पहले आपकी खिदमत में मुवक्किल के लिए एक अमल आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका है, जो कि बहुत ही आसान और सहल इल्म है। और ऐसा अमल दोस्तों, इससे पहले बाज़ दोस्तों को मैंने इनफरादी तौर पर दिया था, जिन्होंने इस अमल पर कामयाबी हासिल की और इसे करके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो चीज़ें अपना ली जिनके लिए आम आदमी तरसता रहता है। दोस्तों, मुवक्किल क्या होता है, मुवक्किल की खासियत क्या है, मुवक्किल किसको कहते हैं, मुवक्किल से आप किस तरह से काम ले सकते हैं, ये डिटेल तफसील इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आजकल फिल वक्त बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पर ऐसे ऐसे अमाल दे रहे हैं जिनका ना कोई सर है ना पाँव। किताबों से पढ़कर कोई भी चीज़ उठाकर इस तरह से वीडियो बना देना और यूट्यूब पे डाल देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। असल चीज़ ये होती है कि जो भी इल्म आप जानते हैं उसे आप तजर्बा शुदा करार दें और वो तजर्बे पर आपके पास पूरी उतरी हो और तजर्बे में कामयाब आपको नज़र आए, तब ही वो चीज़ सही होती है। सिर्फ किताबों से पढ़कर कोई काम नहीं चलता। अभी चंद ही रोज़ पहले मैं एक साहब की वीडियो देख रहा था जिन्होंने इसमें बदूह के मतलब कुछ तफसीलात बयान की थी, हालांकि वो ये लफ्ज़ ही गलत पढ़ रहे थे, बुद्धू बुद्धू कह रहे थे। वो याद रखें, इसमें बदूह जो है अजीज़ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाले अमाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस इसम मुबारक को, और ये खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का इसम है। लेकिन याद रखें, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी अदायगी में थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो इसका नतीजा हमेशा सख्त और उल्ट निकलता है। कभी भी किसी के कहने पर या किसी के इस तरह से बताने पर अजीज़ दोस्तों कोई अमल बदूह का आप बिल्कुल ना कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आप दोस्तों के लिए एक मशवरा है। जो अमल आपके साथ शेयर किया गया था दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 में, उसमें ना तो आपने किसी किस्म की कोई चिल्ला कशी करनी है और ना ही कोई विर्द जिक्र लंबा चौड़ा करना है, ना ही आपने कोई स्पेशल टाइम देना है। सिर्फ जस्ट चीता चीता बातें और चंद एक ज़रूरी आम अमूर हैं जिन पर आपने तवज्जो रखनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब तरीन अमल के साथ आप वो चीज़ पा सकते हैं जिसके लिए आप हमेशा तगोदो करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो अमल आपके साथ शेयर किया गया था, इसमें आपने फ़कत अपने नाम के मुवक्किल को मुखातब करना है और उसी के साथ आशनाई पैदा करनी है। और इस तरह से चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ वाक़या होंगी और आप के रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसियाँ तब्दीलियाँ आपके सामने आएंगी। ख़ास तौर पर वो दोस्त जो दूसरों के साथ कंसर्न रखते हैं, जॉब करते हैं या बाज़ार में काम करते हैं या गाहक वगैरह का मुतालबा है, जिनका यहाँ दुकानदारी का मामला है, उन दोस्तों के लिए ये अमल इंतहाई अजीबो गरीब होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इसको कर लें तो यकीन करें कि इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे और बेपनाह तासीरात का हामिल है ये इल्म। तो दोस्तों, इसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आप जब कभी भी कोई काम करें, कोई भी काम ज़िंदगी में अंजाम दें रोज़मर्रा के औकात में, तो फ़कत आप अपना नाम लेंगे जो आपका ओरिजिनल नाम है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का नाम है सैयद जैद अली, तो याद रखें कि इसमें से जैद ही वो असल इसम है जो कि उसका ज़ाती इसम है। ना सैयद इसका ज़ाती इल्म है और ना ही अली उसका ज़ाती इल्म है, ज़ाती इसम है। तो इस तरह से अपना ज़ाती इसम जो होता है वो आप हमेशा चूज़ करें और उसी के साथ आप ये अमल करें। जब कभी भी आप कोई भी काम अंजाम दें ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पे आप खाना खाने लगें तो एक लुकमा साइड पे रख दें और अपना नाम लेकर कहें कि चलो जैद हम भी खाते हैं, आप भी खाओ। इसी तरह से जब आप पानी पीने लगें तो आप कह सकते हैं, बेशक आप दिल में कह दें, मध्यम आवाज़ से कह दें, या अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में कह दें कि चलो जैद तुम भी पानी पियो।
इसी तरह जब आप कहीं जाने लगें तो आप उसको भी मुखातब करके कहें कि चलो ज़ैद चलते हैं। कहीं सफ़र करने जाएं तो आप कहें कि चलो ज़ैद सफ़र पे चलते हैं। अगर लेटने लगें तो कह दें कि चलो ज़ैद लेटते हैं। अगर सोने का इरादा हो तो कह दें कि चलो ज़ैद अब सोते हैं। इसी तरह से अपने हर काम में उसको आप साथ साथ रखें और हमेशा मुखातब करके उसको अपना साथी करार दे लें। इसी तरह से आप करते रहें अजीज दोस्तों, जबकि करते करते आपको 21 रोज़ गुजर जाएं। और ख़ास तौर पे 21 रोज़ तब लगते हैं जब आप दरमियान में ये करना छोड़ दें या भूल जाएं या कम किया करें, किसी वक्त कर लें किसी वक्त ना करें। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो 21 रोज़ लग जाते हैं। अदरवाइज़ ये अमल जो है अजीज़ दोस्तों हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर ही अपना आप दिखा देता है। जो चाहे इसको आजमा ले। तो जबकि आप 21 रोज़ हतमी तौर पर बीत जाएं अजीज़ों, तो फिर आप इस अमल की आजमाइश करें। आजमाइश करने का आसान तरीका ये है कि जब आप सोने लगें तो अपना नाम लेकर 3 मरतबा ये हुक्म उसको दें कि मुझे फ़लाँ टाइम पे सुबह जगा दिया जाए। और टाइम कभी भी यकसा ना दें, यानी पक्का टाइम ना दें, टाइम ऊपर का या नीचे का दें और उल्टा सीधा दें। मिसाल के तौर पे आप कह दें कि मुझे 5:27 पर उठाया जाए। मिसाल के तौर पे आप कह दें कि ज़ैद मुझे 5:33 पर उठाएं। 30 ना कहें, 35 ना कहें। इस तरह से जब आप क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करेंगे अजीज़ों, सुबह उठते ही आप देखें, अपना वक्त देखें। अगर बिल्कुल वही टाइम हो जिस टाइम का आपने कहा गया था, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मुवक्किल आपके साथ मानूस हो चुका है और अब वो आपके अमूर में मुकम्मल तौर पर आपका मददगार और मावन है। तो इस तरह से अजीज़ दोस्तों आप इसको दायम कर लें, इस विर्द को दायम रखें और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके उतना ही ज़्यादा इसको जारी रखें। कभी ना भूलें, जो भी काम करें, जिस तरह का भी काम हो, चाहे वो काम जायज़ है नाजायज़ है, पाक है या पाक नहीं है, जिस तरह की अब हत्ता कि आप बैतुल खला जाना चाहें तो उस वक़्त भी आप उसको मुखातब करके यही कहें। हत्ता कि आप वज़ू करने लगें, नमाज पढ़ने लगें या किसी तरह से आप उसका नाम ले गए, यानी अपना ही नाम लेकर वो उसको भी अपने साथ शरीके कार कर लें। इस तरह से करते रहें अजीज़ दोस्तों। और ताकि जब आपको थोड़ा सा अरसा बीत जाएगा, यानी तकरीबन 40 रोज़ बीत जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मुवक्किल आपको गाहे बगाहे नज़र आना शुरू हो जाएगा और वो आप ही की शक्ल होगा, बिल्कुल हऊ बहू आपकी शक्ल होगा। आईना अगर आप रोज़ देखें और आईने के सामने खड़े होकर उसको मुखातब किया करें तो ये और ज़्यादा पावरफुल तरीका होगा। अगर आईना ना भी सामने रखें तो भी ये दुरुस्त है। बहरहाल अजीज़ों, जब काफ़ी अरसा गुजर जाए, यानी तकरीबन 40 रोज़ गुजर जाएं इसी अमल को करते करते, तो आप देखेंगे कि आपका मुवक्किल गाहे बगाहे तन्हाई में आपको नज़र आया करेगा। इस दौरान जब कभी भी आपको मौका मिले तो कब्रिस्तान ज़रूर जाएं। पिछली वीडियो में भी मैंने गुजारिश की है अजीज़ दोस्तों कि कब्रिस्तान जब कभी भी आप जाएं तो बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी वगैरह का विर्द करें। जितना ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कर सकें उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी वहीं तक अल्लाह की रहमत और अल्लाह की जो करम नवाजियाँ हैं वो उन अरवाह पर होती रहेंगी जो जो भी तदफीन शुदा आपकी आवाज़ सुनेगा। तो इस तरह से मोकल भी मानूस होता है और ज़्यादा जल्दी मानूस होता है। रह गई बात नमाज रोज़ा वगैरह करने की दोस्तों, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अमल करें तो ही नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ना, सच बोलना, बुराई से दूर रहना, गीबत से दूर रहना, झूठ द्रोह गोई वगैरह से इज्तनाब करना और अच्छाई की तरफ माइल रहना, दूसरों पर एतमाद करना, दूसरों के साथ भलाई करना, छोटों से शफकत करना, बूढ़ों का एहतराम करना, ख़वातीन का एहतराम करना, ये वैसे ही मोमन पर फ़र्ज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी अमल के दौरान ही ऐसा करना चाहिए, ये वैसे भी ज़िंदगी का मामूल होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों जब करते करते आपको 40 रोज़ गुजर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आप ही की शक्ल का मुवक्किल गाहे बगाहे आपके सामने आ जाया करेगा और आप उससे बातचीत कर सकते हैं।
इस अमल को करने में किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ खतर नहीं है दोस्तों, और ना ही इसके उल्ट पड़ने का कोई खतरा है कि ये अमल कहीं उल्ट ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना कर दे। सिर्फ ये है कि आप अपने ऊपर जुनून तारी कर लें और अपने गिरेबान में झांकें, जिसको कहते हैं ना गिरेबान में झांकना, यानी आप अपने दिल में झांकें, अपने मन में झांकें और ख़ुद नफसी पैदा करें अपने आप के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई में वक़्त गुजारें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपका तन्हाई में गुजरे और आप अपने आप को मुखातब करते रहें। इस तरह से जब मोवक्किल आपके साथ मानूस हो जाएगा, उस वक़्त अजीज़ दोस्तों दुनिया का जो काम भी आप कहेंगे इंशाअल्लाह अजीज़ फ़ौरन ये मोवक्किल आपका कर देगा। लॉटरी वगैरह, नंबर वगैरह जानना ये चुटकियों की बात है, बशर्ते कि आपका मोवक्किल आपके साथ मानूस हो जाए। ये जागते में, सोते में, हर जगह पर आपके साथ ही रहेगा और आपके हर काम में मामंदो मावन साबित होगा। खुदा न खास्ता अगर कोई मुसीबत या कोई परेशानी आने वाली है तो वक़्त से पहले आपको आगाह कर दिया जाएगा, और इसी तरह से ख्वाब जो आपको आएंगे अजीज़ दोस्तों वो बिल्कुल दुरुस्त और सच्चे ख्वाब होंगे, और आप उन ख्वाबों की मदद से अपने मुस्तकबिल को देख सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं। सदका खैरात वगैरह करते रहा करें, थोड़ा सा जितना भी आपके बस में हो इतना ज़रूर करें, ताकि मोवक्किल ज़्यादा से ज़्यादा मानूस रहे और अच्छाई की तरफ माइल रहें। याद रखें, कभी भी इस मोवक्किल से कोई नाजायज़ काम मत लें। जहाँ तक इस मोवक्किल से काम लेने की तफसील है दोस्तों, तो आप किसी बीमार के अहवाल को जान सकते हैं इस मोवक्किल से, यानी आप बीमार के मुतल्लिक़ तफसीलात मालूम कर सकते हैं कि इसको मर्ज़ क्या है और इसका इलाज क्या है और किस तरह से ये सेहतमंद होगा। इसी तरह से आप किसी भी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई हल मोवक्किल आपको दे दे इस बारे में। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये मोवक्किल इंशाअल्लाह ताला आपका एक बेहतरीन मददगार और दोस्त साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से ये अमल करेंगे। कुछ दोस्तों ने ये बताया है हमें कि इससे पहले वो ये अमल कर चुके हैं, और कुछ को तो मैं पर्सनली तौर पर ये अमल सिखा चुका हूँ, दे चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हैं। और जितना जितना दोस्तों जो बंदा मेहनत करता है वो उतना ही कामयाब होता है, और ये बिल्कुल सही अमल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी को कोई शक है, कोई शुबह है कि इस तरह कुछ नहीं होता, तो वो बेहतर है अपने दिमाग का इलाज करवाए, क्योंकि बहुत सारी डिटेल तफसील है जो मैं यहाँ बयान कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो की तवालत के पेश नज़र मैं वो हज़फ कर रहा हूँ, यहाँ पे बयान नहीं कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुवक्किलात का वजूद भी साबित करेंगे, और ये भी साबित करूँगा कि इस तरह की रूहानी ताकतें बिल्कुल सही और हकीकी हैं। मसला ये है दोस्तों कि आजकल इंसान तरक्की पसंद हो चुका है और ये मादा परस्ती की तरफ निकल चुका है। आजकल नेट से कमाना चाहते हैं, लेकिन लोग रोज़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, राज़िक की तरफ कोई भी माइल नहीं हो रहा। तो याद रखें, अगर आपको रिज्क चाहिए तो वो राज़िक से मिलेगा, ना कि दुनिया की दौड़ धूप करने से मिलेगा। सबसे पहले आप राज़िक के साथ रुजू करें और उसके हुक्म के मुताबिक दौड़ धूप करें, कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़्क़ खैर भी होगा और रिज़्क़ कसीर भी होगा। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि ये डिटेल तफसील आपके लिए पिछली वीडियो के लिए जो तफसीलात रह गई थी वो उसके लिए ये काफ़ी होगी, और अब आप इंशाअल्लाह ताला इस अमल पर अमल करेंगे और इसको कामयाबी के साथ पूरा करेंगे। जो दोस्त हिसाब वगैरह नहीं निकाल सकते और नंबर वगैरह का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। एक दफ़ा मेहनत कर लें, ज़िंदगी भर ये आपके साथ ही रहेगा। ये मोवक्किल ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा और हमेशा दोस्तों की तरह आपके साथ बर्ताव करेगा, कभी भी आपके साथ दुश्मनी नहीं करेगा, बशर्ते कि आप अपने साथ दुश्मनी ना करें। तो इजाज़त फरमाएं दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। एक और मुवक्किल का अमल लेकर आपके साथ हाज़िर हो जाऊंगा। वो जो अमल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वो भी तजर्बा शुदा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 मरतबा का तजर्बा शुदा है और बिल्कुल सही और ऑथेंटिक है। सरेआम इसके लिए मैं चैलेंज करूंगा कि जो चाहे उसको भी आजमा ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल और तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। सूरतुल कौसर का अमल है,
अजीज़ों, और हो सकता है आप उससे वाकिफ़ हों, क्योंकि बहुत सारे उलमा ने उसे बयान किया हुआ है, लेकिन शाज़ो नाज़िर ही वो पूरे का पूरा मिलता है। किताबों में अक्सर औक़ात वो अमल कम मिलता है या फिर उसकी डिटेल तफसील नहीं मिलती। तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, सारी डिटेल, सारी तफसील, और किस तरह से आप उस अमल को अंजाम दे सकते हैं। इजाज़त फरमाएं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए